चलो बच्चों, अब हम नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा फाइनल पार्ट है, तो इसको ध्यान से सुनेगा। डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। डियरेस्ट कॉनी यानी प्रिय कॉनी, अगले साल जब क्रिसमस होगा तब यह युद्ध तो नहीं होगा, लेकिन एक खतरनाक और भयानक जो याद है वो हमारे दिलों में बस जाएगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, यानी कि जब हम आपस में एक दूसरे से मिले, हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया, तो हमारी जो आर्मी है आप दोनों, उसके अंदर कितनी शांति स्थापित हुई। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम जल्दी ही वापस साथ में होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, और मैं निश्चित तरीके से कह सकता हूँ। योर लविंग जिम, तुम्हारा प्यारा जिम। तो ये जो लेटर था ना, ये जिम मैकफर्सन ने अपनी पत्नी कॉनी को लिखा था, और वो अपने जहाँ पे वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे वहाँ पे जो उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट किया, दोनों जो आर्मी थी वो एक दूसरे की दुश्मन थी, फिर भी उन्होंने एक दिन के लिए अपनी दुश्मनी को छोड़कर एक दूसरे के साथ में क्रिसमस का त्यौहार मनाया। सो वो सारी जो यादें थी वो उन्होंने अपनी पत्नी कॉनी को शेयर की। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, थर्ड पार्ट है, जिसमें जो जिम है वो उस लेटर से, जो लेखक है वो जिम की पत्नी कॉनी को दिया हुआ जो ये लेटर है वो उस तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप। मैंने जल्दी से लेटर को फोल्ड किया और इसको बंद करके वापस से लिफाफे में डाल दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, और मैं पूरी रात जागा रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू वॉट आई हैड टू डू, क्योंकि मुझे सुबह पता था कि मुझे क्या करना है। आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट, मैं जल्दी से ब्रिडपोर्ट के लिए रवाना हो गया। जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, कुछ मीलों की दूरी पे। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज, मैं थोड़ी दूरी पे गया, फिर मैंने एक लड़के से कहा कि जो अपने कुत्ते को वॉकिंग पे लेके जा रहा था, मैंने उससे कहा कि भाई कॉपर बीचेस कहाँ है। कॉपर बीचेस क्या है बच्चों? वो है कॉनी का एड्रेस, हमें वहीं पे जाना है। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट ए बर्न आउट शेल, द रूफ गैपिंग। फिर उस लड़के ने इशारा किया वहाँ है, मैंने वहाँ देखा हाउस नंबर 12 लिखा हुआ, लेकिन वो पूरी तरीके से जल चुका था। पूरा खोखला जो शेल होता है ना, वैसा बन चुका था। द रूफ गैपिंग, छतों में खाली जगह यानी दरारें आ गई थी, छतों में गैप हो गया था। द विंडो बोर्डेड अप, जो खिड़कियाँ थी वो गिरने लगी थी, टूट टूट के गिरने लगी थी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, फिर वो जो जहाँ पे मुझे एड्रेस मिला था वो घर तो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था, जल चुका था और पूरा तहस नहस हो गया था। तो मैंने उसका जो नेक्स्ट जो घर है वहाँ पे जाके पता करने की कोशिश की। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, दूसरी तरफ जाके मैंने नॉक किया। एंड आस्क्ड इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ ए मिसेस मैकफर्सन, और उनसे पूछा कि क्या आपको मिसेस मैकफर्सन के बारे में कुछ पता है। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर, एक बूढ़ा सा व्यक्ति बाहर आया अपनी स्लीपर्स पहन के। ही न्यू हर वेल, वह उसे अच्छे से जानता था। ए लवली ओल्ड लेडी, एक प्यारी सी बूढ़ी औरत। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा। ए बिट मडल्ड हेडेड बट एट हर एज सी वॉज इंटाइटल्ड टू बी, फिर उसने मुझे ये कहा कि जब उसकी इतनी उम्र हो चुकी है कि वो पूरी तरीके से उलझन में ही रहती थी। वॉजंट सी, क्या नहीं। ए 101 ईयर ओल्ड, कितने साल की थी वो? 101 साल की थी। कॉनी कितने साल की थी? 101। सी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, यानी कि जब वो घर, जिस घर में लेखक जाना चाहता था और जो घर पूरी तरीके से तहस नहस हो गया था, उस घर में आग लग चुकी थी और कॉनी भी उस समय वहीं पे मौजूद थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि किसी को भी नहीं पता कि फायर कैसे लगी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन मुझे लगता है कि वो कैंडल्स से ही लगी होगी। सी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि कॉनी का मानना था कि वो इलेक्ट्रिसिटी की बजाय कैंडल्स को प्रीफर करती थी, कैंडल्स ज़्यादा चलाती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि उसका मानना था कि इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा महंगी है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, जब आग लगी तब फायरमैन सही समय पे आ गए थे। सी वॉज इन ए नर्सिंग होम नाउ, अब वो नर्सिंग होम में रहती है। ही टोल्ड मी, उनने मुझसे कहा। बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्केस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, कस्बे की दूसरी तरफ जो डॉर्केस्टर रोड है
वहाँ पे बर्लिंगटन हाउस है, वहाँ पे वो रहती है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ। जब लेखक बर्लिंगटन हाउस ढूंढने के लिए गया तो वो उसे आसानी से मिल गया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द होलवे को पूरी तरीके से सजाया हुआ था पेपर चेन से। एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर, और कोने में एक चमकता हुआ लाइटेड क्रिसमस का पेड़ था जिस पे लाइटें वगैरह लगी हुई थी। विथ ए लॉप साइडेड एंजल ऑन टॉप, सबसे ऊपर एंजल लगे हुए थे जो देवदूत होते हैं ना। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकफर्सन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट। मैंने वहाँ पे बताया कि मैं मिसेज मैकफर्सन का फ्रेंड हूँ और मैं उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेके आया हूँ, क्रिसमस का तोहफ़ा लेके आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वियरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। मैं आसानी से डाइनिंग रूम की तरफ से देख सकता था कि सभी लोगों ने पेपर हैट, टोपी पहन रखी थी और सारे जो लोग थे गाना गा रहे थे। द मैट्रन होती है परिचारिका, हैड अ हैट ऑन टू, जो वहाँ की परिचारिका थी, नर्स थी, उसने भी वो हैट पहन रखी थी। एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और मुझे देख के वो काफ़ी खुश हो गई। शी इवन ऑफर्ड मी अ माइंस पाई, उसने मुझे माइंस पाई, आपको पता है ये माइंस पाई क्या होता है, एक प्रकार का केक, तो उसने मुझे ऑफ़र दिया। शी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, वो मेरे साथ गलियारे में साथ में आई मुझे मिसेस मैकफर्सन के पास लेके जाने के लिए। मिसेस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विथ द अदर्स, शी टोल्ड मी, उसने मुझे बोला कि मिसेस मैकफर्सन है वो कभी भी दूसरों से नहीं मिलती क्योंकि उससे कोई मिलने भी नहीं आता। शी इज़ अ रैदर कन्फ्यूज टुडे, वो आज थोड़ी चिंतित थी। सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ सी हैड अ गुड रेस्ट, तो हमने सोचा कि अगर आज वो थोड़ी टेंशन में है, आज घबरा रही है, तो हमको लगा कि आज उन्हें रेस्ट करने देना चाहिए। शी हैज़ नो फैमिली यू नो, जो परिचारिका थी उसने लेखक को बताया कि आपको पता ही है उसका परिवार का कोई भी नहीं है। नो वन विजिट्स, कोई उससे मिलने नहीं आता। शो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, तो मैं ये निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि जब वो आपसे मिलेगी, आपसे जब कॉनी मिलेगी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। शी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी होता है एक कांच का जो घर होता है ना, कंजर्वेटरी, विथ वीकर चेयर एंड पोटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, वो मुझे कंजर्वेटरी एक जो रूम है वहाँ पे छोड़ने आ गई। विथ वीकर चेयर, वहाँ पे एक वीकर चेयर थी जहाँ विकलांग वगैरह होते हैं, बूढ़े वगैरह होते हैं, जो जिस चेयर पे बैठते हैं वो, एंड पोटेड प्लांट्स थी, यानी कि पौधे वगैरह भी लगे हुए थे, वहाँ मुझे छोड़ के चली गई। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, वहाँ पे बूढ़ी सी औरत एक व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। हर हैंड फोल्डेड इन अ लैप, उसके हाथ उसके गोद में थे। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिंड इनटू ए विस्पी बन, उसके वाइट हेयर थे सिल्वर कलर के एकदम, उसने उसका विस्पी बन यानी कि जूड़ा बना रखा था। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वो गार्डन की तरफ टकटकी लगाकर देख रही थी। हेलो आई सेड, अब लेखक ने उससे कहा हेलो। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, और उसने बड़ी ही उत्सुकतापूर्ण मेरी तरफ देखा। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। तो लेखक ने बोला हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन, यानी कि सबसे पहले लेखक ने कॉनी को विश किया हैप्पी क्रिसमस, मैं आपके लिए यहाँ पे आया हूँ, मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ। आई फाउंड दिस, मुझे ये मिला। आई थिंक इट्स योर, मुझे लगता है ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज़ नेवर लेफ्ट माई फेस, जैसे जैसे मैं बातें कर रहा हूँ कोनी की जो नज़रें है वो मेरे चेहरे से हटी नहीं रही है। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने वो टिन बॉक्स ओपन किया और फिर मैंने उसे कॉनी को दे दिया। That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. जैसे ही मैंने उसको ओपन किया तो उसकी जो आंखें थी वो आंसुओं से भर गई, क्योंकि वो उस पत्र को पहचान चुकी थी। रिकॉग्नाइजेशन का अर्थ होता है पत्र को पहचान जाना, और उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ गई, खुश हो गई वो। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने उस टेबल के बारे में बताया जो मुझे वहाँ पे कबाड़ी की दुकान पे मिली थी। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, और मैंने उन्हें बताया किस तरह मुझे जंक शॉप से मुझे रोल्ड अप डेस्क मिली। फिर मैंने वहाँ से जो ड्रॉवर ओपन किए तो मुझे वहाँ से ये लेटर मिला। सो मैंने वो सारी चीज़ें उनको बताई। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, पर मुझे लग रहा था कि वो कुछ भी नहीं सुन रही है। फॉर ए वाइल, कुछ समय तक।
फॉर ए वाइल सी सेड नथिंग। कुछ समय तक कॉनी ने कुछ भी नहीं कहा, बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स। लेकिन उसने अपने हाथों की अंगुलियों से उस लेटर को पकड़ा हुआ था। सडनली सी रिच्ड आउट एंड टुक माई हैंड। अचानक से वो मेरे पास में आई और उसने मेरे हाथों को पकड़ा। हर आइज़ वर फिल्ड विथ टीयर्स। उसकी आँखों से आंसू बह रहे थे। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाई क्रिसमस डियरेस्ट। तुमने मुझसे कहा था कि आप क्रिसमस के मौके पर ज़रूर आओगे। सी सैड, उसने कहा, एंड हियर यू आर, और तुम आ चुके हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। यही मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है। कम क्लोज़र, मेरे पास में आओ। जिम डियर, सिट डाउन, मेरे पास में बैठ जाओ। आई सैट डाउन बिसाइड हर। मैं उनके पास में बैठ गया। एंड सी किस्ड माई चिक। उन्होंने मेरी चिक पे किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे। मैं आपका लेटर हर दिन पढ़ती थी। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड। इस लेटर की वजह से आपकी आवाज़ मेरे दिमाग में बार बार सुनाई जा रही थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी। मुझे ऐसा महसूस होता था कि आप हमेशा मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और आप मेरे साथ ही हो। नाउ यू आर बैक, यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। क्या अब तुम आ गए हो वापस? अब मेरे लिए आप ये लेटर वापस पढ़ के सुनाइए। वुड यू डू दैट फॉर मी? क्या आप मेरे लिए कर सकते हैं? जिम डियर, प्रिय जिम, आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन। मैं आपकी आवाज़ दोबारा सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच। मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी। उसके बाद में हम थोड़ी चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक। मैंने आपके लिए एक प्यारा सा क्रिसमस का केक भी बनाया है, आपका फेवरेट मार्जीपन ऑल अराउंड, जिसका नाम है मार्जीपन, जो बादाम से बनता है ना। एंड आई नो हाउ मच यू लव मार्जीपन। और मुझे पता है कि आपको मार्जीपन कितना पसंद है। मतलब कि जब इस पार्ट में जब ये लेखक कॉनी को लेटर देने के लिए आता है तो कॉनी उसे जिम समझ बैठती है, क्योंकि कॉनी की उम्र हो चुकी है। तो वो लेटर को पहचान लेती है, लेकिन लेखक को नहीं पहचान पाती है। वो उन्हें जिम समझ के बात करने लग जाती है। तो हमारा जो ये लेसन है उससे हमें उसका जो लेसन का नाम था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, उसका मुख्य जो आंसर है वो यही होगा कि जिम्स लेटर। कॉनी के लिए क्रिसमस का बेस्ट प्रेजेंट है जिम्स का लेटर, क्योंकि वो उसी दिन उसको मिल गया है और वही उसके लिए सबसे अच्छा गिफ्ट है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को इतना प्यार देने के लिए, इतना देखने के लिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एंड सपोर्ट एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।